Namaste and welcome to this exciting episode of Psychology Debunking Mythology. Psychology के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अमेरिका ने अब भारत की तारीफियों के पुल बांधने शुरू कर दिए। पीठ एक्सेप्ट। देखिए, भय बिन होए न प्रीत, याद रखिएगा, भय बिन होए न प्रीत। भारत के ऐसे बहुत सारे एक्शंस हुए हैं। देखिए, आप लोग जो अभी आजकल सोशल मीडिया पे चलता है, और मैं कोई न बीजेपी को बिलोंग करता हूँ, न मैं रिपब्लिकन को बिलोंग करता हूँ, न मैं डेमोक्रेट को बिलोंग करता हूँ। मैं जगन्नाथ जी का सेवक हूँ, बस वही मेरी आइडेंटिटी है और कुछ नहीं है। तो मैं एकदम न्यूट्रल बातें करता हूँ, एकदम मेरा प्रोफाइल में है सेंट्रिस्ट। धर्म के साथ ही है हम, वेदों के साथ ही है, वेदों के साथ ही रहेंगे बस। तो जगन्नाथ जी की सेवा तो वेदों के थ्रू की जाती है। अब मैं जब पूरी सिचुएशन देखता हूँ और मैं इतिहास देखता हूँ, ये सारी जो लड़ाई है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड की कंट्रोलिंग लड़ाई है। चर्च ऑफ इंग्लैंड और उसका जो किंग होता है, मोनार्क, सबसे बड़े, मतलब कि आप सोच लीजिए कि एकदम घटिया किस्म के इंसान होते हैं सारे के सारे, चाहे कोई भी हो। फैंसी टाइटल्स होते हैं, समझ गए हैं किस के बारे में बात कर रहा हूँ। इनके ही दो हाथ होते हैं, एक रॉकफेलर होता है और एक रॉथस्चाइल्ड होता है। वर्ल्ड वॉर 1 से लेके अब तक के जितने भी युद्ध हैं, इन सब के पीछे इनका हाथ है। भारत के विभाजन के पीछे इनका हाथ है। वो तो नेहरू और करमचंद गांधी जैसे मूर्ख थे जो बिक गए, अपने देश को बेच दिया। भारत का ना कोई पिता है, ना भारत का कोई पति है, क्या आप याद रखिएगा। भारत का ना कोई पिता है, ना भारत का कोई पति है। और आपको इसके लिए कोई ज्योतिष शास्त्र की भी जरूरत नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। आजकल तो सारे ज्योतिष जो है यही हम लोग को सुनते हैं और बोलते रहते हैं। जो आजकल जियो पॉलिटिक्स का बड़ा फेवर चल गया ज्योतिषियों में, जबकि ज्योतिष शास्त्र जो है आपको कर्म से मुक्ति के मार्ग पे ले जाता है। आजकल उसका कुछ और ही चलता है यूट्यूब पे। ज्योतिषी को बुला ले, मैं भी बुलाता हूँ, कोई पी.वी.आर. नरसिम्हा राव जी को बुलाता हूँ, पूछता हूँ क्या चल रहा है आप बताइए। बट एनीवे, ज्योतिष शास्त्र का मुख्य पर्पज होता है कि आप कर्म बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सके। लेकिन आजकल का शुरुआत के लिए आपको 16 चैप्टर ऑफ गीता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अर्थ संचयन, कौन अर्थ को इकट्ठा कर रहा है वही देखना है आपको। आप लोग, बड़ा मीडिया में चलता था मोनार्की फ्री लोडर है, मोनार्की बस ऐसी चूस मतलब बनी हुई है, उसको मेंटेन कर रहे हैं। यूके में डिबेट चल रहा है मोनार्की को फेंकने का। यूके के सारे लोग गुलाम हैं, कॉमनर्स हैं। ब्रिटिश लोग कॉमनर्स हैं। जो आप ग्रूमिंग गैंग्स को देख रहे हैं पाकिस्तानी, उनको संरक्षण दिया जाता है ताकि ब्रिटेन को अनस्टेबल रखा जाए। अगर अनस्टेबल नहीं होगा तो सरकार की क्या जरूरत, समझ रहे हैं आप। क्योंकि वहां कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्रिएट नहीं, मतलब क्रिएट करते हैं वो लोग। गरीब रखो, उनकी हेल्थ केयर पे उनको मोहताज रखो, कंट्रोल रखो। ये पुराना चर्च ऑफ इंग्लैंड का प्लान है, गेम से। भारत को जब आजादी भारत ने छीनी, मिली नहीं, छीनी, लेकिन हमारे राजनेताओं ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उनके अंदर दूरदर्शिता नहीं थी क्योंकि बिके हुए थे सारे के सारे। तो करमचंद गांधी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, नेहरू ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। चर्च ऑफ इंग्लैंड का सबसे बड़ा लॉस था भारत, उसके बाद सबसे बड़ा लॉस था उनका अमेरिका। लेकिन अमेरिका जो था इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका की पूरी पॉलिटिक्स से कंट्रोल करते हैं थ्रू द चर्च। इसलिए जो अमित शाह जी ने किया, जो धर्मांतरण के ऊपर वो समिति बिठाई, प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण था 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर दिया था, उसको ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बताया कि ये समस्या है बहुत बड़ी सीमावर्ती राज्यों में और अंदर भी। तो सारे के सारे चर्च जो होते हैं या मस्जिदें होती हैं, ये फॉरेन के, ये देश को तोड़ने के लिए। और इनका सबसे बड़ा युद्ध चलता है मूल निवासियों पे। मूल निवासी कौन है? हिंदू। उन्होंने पाकिस्तान बना के हिंदुओं को गायब कर दिया, बांग्लादेश बना के हिंदुओं को गायब कर दिया। और मुसलमानों को खरीदना बड़ा आसान होता है, बिक जाते। किसी, इतनी हीन भावना होती है, किसी भी गोरी चमड़ी को देख के बिक जाएंगे। अब कहीं भी देख लो इनको, कहीं भी देख लो। मोदी जी का और भारतीय सरकार के एक्शंस देख के अमेरिका हो गया दंग। पहली बात तो
भारतीय नेवी की प्रिपरेशन, एएमसी और राफेल का एग्रीमेंट्स, एएमसी को प्राइवेटाइज करना, राफेल को खरीदने का ऑर्डर देना, सबमरीन फ्लीट को एक्सपेंड करना, न्यूक्लियर सबमरीन्स को लॉन्च करना, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को टेस्ट करना, हाइपरसोनिक मिसाइल व्हीकल्स को टेस्ट करना, MIRV को टेस्ट करना, राइफल्स बदलना, भारतीय राइफल्स खरीदना, ट्रिपल एस डिफेंस की राइफल्स बहुत अच्छी होती हैं, मुझे बहुत अनुभव है गन्स का, तो वो बड़ी अच्छी होती हैं। और ये जो कंसिस्टेंट जो भारतीय पॉलिसीज चलती रही देश में, अभी आप चाहे कितना भी आप मोदी जी और सबको गाली दे रहे हैं, आप ये सारे अचीवमेंट्स नहीं देख सकते, ये आप अचीवमेंट इग्नोर नहीं कर सकते। भारत को आत्मनिर्भरता के पक्ष में लेके जाना, सेनाओं पे फोकस करना, सेनाओं से डरते हैं, सेना से ब्रिटिश आर्मी भी डरती है। और ये मत सोचिए कि उनकी सेना छोटी है तो कुछ नहीं कर सकते, ब्रिटेन ने छोटी छोटी सेनाओं से बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया है। भारत में भी शुरू में वो कंट्रोल किया, बाद में वो हार गए। वो लंबा युद्ध नहीं लड़ते, वो पीछे से आके युद्ध लड़ते हैं। आपके किसी पिट्ठू को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको ले जाएंगे, अंग्रेजी एजुकेशन देंगे, हिंदुओं का ही दुश्मन बना देंगे, जैसे करण थापड़, रोमिला थापड़, ये उनका स्ट्रेटेजी रहती है। मतलब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका सबके अंदर पहली स्टेट पॉलिसी होती है रिलीजियस कन्वर्जन कराना। उस पे मोदी जी ने समिति बिठा दी, शायद समिति में काम हो, बंगाल का इलेक्शन जीतना, फिर तमिलनाडु में DMK के बाद इंटरिम सरकार लाना, इसके बाद बीजेपी की सरकार, और केरल में जो कि अब गढ़ बन चुका है इन लोगों का, वहां पे मिलिट्री एक्शन के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। मैं बिल्कुल शुक्र नीति, विदुर नीति, नारद नीति, एक अगर इनको मैं समावेश करूं तो केरल में मिलिट्री एक्शन के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। क्योंकि अगर आपको कम्युनिज्म हटाना है, कम्युनिज्म जो चर्च चलाता है, तो आपको सेना का सहारा लेना पड़ेगा, और चाहे उसमें फोर्स कन्वर्जन करना पड़े वो भी करना पड़ेगा, बीफ को रोकना पड़ेगा केरल में, बिल्कुल। तो मोदी जी के भारत के जो एक्शंस हैं वो जबरदस्त तरीके से फोर्स कर दिया। जयशंकर ने जाके साइप्रस में टर्की को टाइट किया, अजीत डोभाल ने रशिया में जाके म्यांमार और अफगानिस्तान को टाइट किया, टाइट इन द सेंस कि पकड़ लिया उन्होंने। तो सबक किसको सिखाना है? पाकिस्तान और उसके अलाइज को। आज पाकिस्तान अमेरिका का अलाई नहीं है, अमेरिका पाकिस्तान का अलाई है। और ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो है, जो कि अमेरिकन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते बाय द वे, और वो मेरी राइटिंग है क्रिटिकल फेथ थ्योरी, जो मैंने गोल्ड ग्लोरी गॉड बुक में लिखी थी, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो मोनार्की का जो अब मोनार्की जब हारने लगी भारत के एक्शन से, तो मोनार्की ने इजराइल को यूज करके, आपको मालूम है इजराइल किसने बनवाया था? रॉथशाइल्ड्स, है ना, रॉकफेलर्स कंबाइंड प्रोजेक्ट है वो। 1945 में हिटलर को हटाने के बाद इजराइल बनाया, ताकि इजराइल एक अलग कंट्री बनेगा तो पावरफुल बनेगा, उसका इन्फ्लुएंस अमेरिका में ज्यादा होगा, क्योंकि सारे ज्यूज अमेरिका भागे थे, और फिर अमेरिका की गवर्नमेंट को इजराइल के थ्रू कंट्रोल करेंगे एंड थ्रू चर्चेस कंट्रोल करेंगे। आपको मालूम ही है 1776 में अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ, 1883 में वापस गुलाम बन गया, तब से गुलामी है। आप लोग मुझे बोलते थे नो अमेरिका तो बड़ा देश है, ब्रिटेन छोटा सा इकॉनमी है। ना ना, ऐसे नहीं चलता। सारे ब्रिटेन के युद्ध लड़े हैं अमेरिका ने, अब तक हारा है बुरी तरह। जहां उसको हरवाना पड़ता है, वियतनाम में हरवाया ब्रिटेन में हरवाया। तो ये युद्ध चल रहा है, और भारतीय नेवी की प्रिपरेशन ये सब हुई। और आज अमेरिका को, जो ट्रम्प का अमेरिका है, जो तोड़ना चाहता है ब्रिटिश कंट्रोल को, जिसके थ्रू सरकारें गिरा दी जाती हैं, जिसके थ्रू अमेरिका डॉलर प्रिंट करता रहता है टू फीड द ब्रिटेन, जिसके थ्रू अमेरिका जो है को फोर्स कर देता है युद्ध को लड़ने के लिए रशिया के विरुद्ध, जबकि रशिया और यूएसए दोस्त होने चाहिए, दोनों ने मिलकर हराया था हिटलर को, लेकिन दुश्मन है। तो ये सारा जो प्रोपेगेंडा है, एंटी रशिया प्रोपेगेंडा, जिसमें डेमोक्रेट्स साथ देते हैं, ये सारा क्रिएटेड बाय हमारे ब्रिटिश के बड़े भाई, ये असली के बड़े भाई। तो बड़े भाई तो मालूम है किंग बन के घूमते हैं आजकल।
तो इनका एक क्रियाधारा था। तो अब भारत में अजीत डोभाल, हमको इनसे कोई मतलब है नहीं, हमको तो अपने वेदों से मतलब है। भारत में अजीत डोभाल, जयशंकर, मोदी जी, अमित शाह, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने इस कॉलोनाइजेशन को तोड़ दिया। इसकी वजह से सारे जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी और ये लोग, टर्किश लोग बकवास पे बकवास किए जा रहे हैं और एक भड़का रहे हिंदुओं को अमेरिकन सोशल मीडिया के थ्रू कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग बेवकूफ जैसे बातें कर रहे हैं, सबीर भाटिया ऐसे करके बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। तो अब जब अमेरिका की ने भारत की नेवल प्रिपरेशन देखी इंडियन ओशन रीजन के लिए, तो तारीफ करी कि इंडिया इज ए डिपेंडेबल पार्टनर। मतलब मैं भाग सकता हूं, इस समय भारत के लिए सुनहरा मौका है। इंडिया कैन आस्क अमेरिका टू गेट आउट ऑफ डिएगो गार्सिया और वो आइलैंड मॉरिशस को चले जाएं। और ब्रिटेन को वैसे भी किसी मिलिट्री पोस्ट की जरूरत है, वो इंटेलिजेंस के थ्रू काम करता है सारा, वो घुसपैठिया करता है, इवेंट्स को क्रिएट करता है और फिर दूसरों को लगाता है इवेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और खुद बैठ के वो मजाक देखता रहता है साइड में। ये करता है यूके। आपको लग रहा होगा कौन सी मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं, मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ। आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरी बुक पढ़ लीजिए, गोल्ड ग्लोरी इन गॉड। तो उसमें पीपल बुल है, उसका उसी के नाम पे मैंने बुक डाली है। तो अब जो है सडनली पीट हेग्सेट तारीफ कर रहे हैं भारत की। मार्को रूबियो को भारत ने मारा नकल्स पे, भाई स्टॉप गेम्स इन इंडिया। अब भारत को यूके को बोलना चाहिए, भाई स्टॉप गेम्स इन इंडिया, फ्री ट्रेड दे दिया तुमको, नो मोर ईस्ट इंडिया कंपनी। बाय द वे गुजराती ओन करते हैं, पटेल साहब को ही है। तो अब जो है रिवर्स कॉलोनाइजेशन की बात होगी, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस को वहां से निकालना पड़ेगा। जो अभी तक पाकिस्तानी को पालता था यूके और यूएस दोनों, अब दोनों उसके विरुद्ध काम करेंगे। बिकॉज पाकिस्तान नाम का नाम ही आर्टिफिशियल है, एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश तो फालतू में बांग्लादेश हमने दे दिया उनको, वो नाम ही नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। ये सब नए नए नाम है, भारत के क्षेत्र के नाम है। और जिस तरह प्रोपेगेंडा चल रहा था टर्की का, टर्की को चुप कर दिया, अमेरिका चुप हो गया, अब यूके की बारी है, समझा। और यूके तभी चुप होगा जब भारत उस पर ट्रेड सैंक्शंस लगाएगा, और कुछ नहीं यूके के ऊपर लगाना चाहिए। और यूके से कुछ मिलने वाला नहीं, यूके डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग, यूके इज जस्ट देयर ओल्ड कॉलोनियल थिंग्स चल रहा है उसका। और यूके का जो किंग है, जो भी बादशाह है ऑफ द लंदन, जो बोलते हैं सिटी ऑफ लंदन, डीप स्टेट का मोनार्क, उसको आप तभी ऐसे ही सैंक्शन लगा सकते हैं जब आप कॉमनवेल्थ से बाहर निकले। दूसरा, उसकी फ्री ट्रेड डील पे कंडीशंस डालें कि किसी पाकिस्तानियों को पालते हैं तो उस पर सैंक्शन लग सकता है, किसी पाकिस्तान इंडियन रिच बिजनेसमैन को पालते हैं उस पर सैंक्शन लग सकता है। इस तरह की कंडीशंस डालनी पड़ेंगी यूके के ऊपर, तब यूके आके आपके कंट्रोल में आने वाला है, और मुझे लगता है ऐसा होगा। अमेरिका को भारतीय बिजनेसमैन इजीली जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इट्स ए वेरी स्मार्ट मूव एक्चुअली, क्योंकि वो उससे भारत जो इकोनॉमी है अमेरिका की, उसको वो इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉलोनी है, वो तो ब्रिटिश कॉलोनी है। कॉलोनी बोल रही है निकल जाओ, और जैसे निकलेगा क्या होगा, डिवीजन। जैसे चर्च ऑफ इंग्लैंड निकलेगा डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बिफोर लीविंग एवरी सिंगल स्टेट जो है अमेरिका का, वो दिया गया था किसको, यूके को। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो डिवीजन करा सकता है फॉर देयर ओन प्रॉफिट। उनको कोई संबंध नहीं है, वो आपको देश नहीं मानते, वो आपको राष्ट्र नहीं मानते, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। आप उनका इंश्योरेंस बंद करो, वापस वो आपके विरुद्ध काम करेंगे, क्योंकि वही उनका इनकम है। बहुत थोड़ा सा इनकम है, बट दैट इज देयर इनकम। उनको बड़ा पैसा नहीं चाहिए, वैसे भी उनको गंदा और छोटे घरों में रहने की आदत होती है। ओके, तो अमेरिका की तारीफ, तो सरकार पे लोगों को समझना चाहिए कि सरकार अच्छा काम कर रही है। अगर दुश्मन तारीफ करे, अच्छा काम कर रही है। ईरान का जो पूरा युद्ध है, ये सारा ही ये डीप युद्ध है, ब्रिटिश डीप स्टेट वर्सेस अमेरिकन इंटरेस्ट।
ये प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट की गई है, शुरू ऑफ वाइट फाइल से फोर्स किया आप अटैक करो। अब जब उनको, और खुद ही सपोर्ट कर रहे थे ईरान को, ईरान के थ्रू उन्होंने पहले उसमें डिफीट दिलवाई, स्टेलमेट हो गया। अब वो सोच रहे हैं कि अब निकले कैसे अमेरिका। अगर ट्रम्प यहाँ से सक्सेसफुल निकल जाते हैं तो ब्रिटेन का डीप स्टेट खत्म हो जाएगा। अगर नहीं निकल पाते हैं तो ब्रिटेन का डीप स्टेट जीतेगा। तो इसलिए देखते हैं क्या होता है आगे। पर भारत की तैयारी तो अच्छी है और भारत की प्रिपरेशन भी बढ़ती जा रही है। इन नेक्स्ट 3-4 years भारत विल बी अनरिकॉग्नाइजेबल इन डिफेंस स्पेस। और जो भी आपको करेंसी फ्लक्चुएशन का दिख रहा है, you will be surprised what is going to happen by August. So thank you very much for listening to me and watching our show. और अगर आप मेंबर्स नहीं तो मेंबर्स बनिए, हमारा शास्त्र ओनली कंटेंट देखिए। मेंबर्स बन के वो सारा आप हमारे चैनल पेज पे जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस हैं, 200-300 से ज़्यादा हैं ओनली फॉर मेंबर्स। मतलब आपको सुनने के लिए 24-30 घंटा लग जाएगा किसी भी एक सीरीज को ख़त्म करने के लिए। सो डू लिसन and let us know your feedback. Namaste and Jai Jagannath. Thank you.